मेहता का उल्टा चश्मा। माँ, तुम्हें पता है आज मुझे कैसा सपना आया? माँ, मैं सुबह घर से बाहर निकली तो गौ माता के दर्शन हुए। हाँ, और फिर क्या देखती हूँ, टप्पू के पापा सर पर घास लेकर आ रहे थे। हाँ, फिर हम दोनों ने मिलकर गौ माता को घास खिलाया। हाँ? अच्छा शगुन हुआ। चलो अच्छा है, आज इतना अच्छा शगुन हुआ, मतलब आज जरूर कुछ अच्छा होगा ही। बराबर है माँ, वो गौ माता के लिए घास लेकर आए थे, इसलिए कानूड़ा कुमार मस्त है। वो सूरज दादा को जल अर्पण कर रहे हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हाय मैं मर जाऊं। आजकल बबीता जी दिखाई नहीं दे रहे, किसमें बिजी हो गए? जीठा भाई। हाँ आतिफ भाई बोलिए बोलिए। अरे वो सब बाद में, खाने की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ खुशबू तो बढ़िया आ रही है आतिफ भाई। क्या बना है आपके घर पे? नहीं नहीं, ये खाने की खुशबू मेरे घर से नहीं आ रही है, तो क्योंकि दया के हाथ का बना खाना और मेरी नाक दोनों का बहुत पुराना रिश्ता है, एक पल में मैं पहचान लेता हूँ। जेठा भाई, हो ना हो खुशबू इसी दिशा से आ रही है। अगर आपके घर से नहीं आ रही तो फिर कहाँ से आ रही है? हो सकता है शायद मेहता साहब का घर में कुछ मसालेदार टेस्टी बन रहा हो। नहीं 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 जेठा भाई, मेहता साहब के घर पे तो काकड़ी गाजर सलाद बनता है, करेले बनते हैं, उसकी थोड़ी ऐसे खुशबू आती है। ये तो किसी के घर पे कुछ मसालेदार टेस्टी बन रहा है। अरे भाई, कौन क्या बना रहा है? आती भाई, ये खुशबू मेरे घर से आ रही है। अच्छा, क्या बन रहा है भिड़े मास्टर? चलो बाबा, कोथिमीर वड़ी रेडी है। ओ कोथिंबीर वड़ी बनी है, वाह वाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोथिमीर वड़ी की खुशबू है आती भाई। और आज की कोथिमीर वड़ी बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज ये कोथिमीर वड़ी मेरी बेटी सोनू ने बनाई है। क्या बात है, वेरी गुड बेटा। अरे वाह, शाबाश बेटा शाबाश। और सिर्फ कोथिमीर वड़ी नहीं, उसके साथ साथ झंझनी चटनी भी बनाई है। ओ भिड़े, तू सच में बहुत नसीबदार है कि तुझे सोनू बेटी जैसी बेटी है। ओ भाई भिड़े, सब कोथिमीर वड़ी अकेले मत खा जाना, सोनू बेटा थोड़ी मुझे भी टेस्ट करने के लिए देना। हाँ डेफिनेटली अंकल। और थोड़ी हाथी भाई को भी। अरे हाथी भाई कहाँ गए? अबू, हाथी भाई आए हैं। हाथी भाई कोथिमीर वड़ी खाने तेरे घर पे पहुंच गए? हाँ, याला मोटा चप्पड़ हाथी। चप्पड़ हाथी। अरे खड़ा खड़ा हंस क्या रहे, तू जा जल्दी, वरना हम में से किसी को खाने को नहीं मिलेगी कोथिमीर वड़ी। जी ना अंकल, मैं आ रही हूँ कोथिमीर वड़ी लेकर। और बेटा साथ में वो झणझणी चटनी मत भूलना। हाँ हाँ। अरे दया, लाई चाय लाई। हाँ ला 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 ला। ये लीजिए आपकी गर्म गर्म चाय, हाँ। और गर्मा गर्म भजिया भी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दया, भजिया नहीं खाना है। भजिया नहीं चाहिए? ये तबीयत ठीक है ना? बापूजी, इनको भजिया नहीं चाहिए। क्या बात है जेठिया, तुझे भजिया नहीं खाना? अगर आप लोगों की इतनी इच्छा है तो ठीक है, एक दो भजिया खा लूंगा। वाह, एक दो खा लूंगा तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भजिया खा के हम पे उपकार कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं बापूजी, कोई अपने परिवार पे उपकार थोड़ी करता है। तो फिर आपको भजिया क्यों नहीं खाना है? अरे वो नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते। गुड मॉर्निंग यार। आओ यार भाई। नमस्ते यार भाई, आइए बैठिए। हाँ, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, कॉफी नहीं चाहिए, मैं अभी कॉफी पी कर आया। तो गर्मा गर्म भजिया लेकर आती हूँ। नहीं थैंक यू दया भाभी। कमाल है, आज कोई भजिया नहीं खा रहा है। मैं कढ़ाई बंद करके आती हूँ। अब तो लगे हाथ गैस भी बंद ही करके आना। कैसी बात कर रहे हैं? कढ़ाई बंद करना मतलब गैस बंद करना। बोलिए बोलिए अय्यर भाई। जनरल, ये मेरा मोबाइल खराब हो गया है, इसको रिपेयर करवा दो ना। नहीं होगा रिपेयर। जनरल पहले देखो तो सही, तुम तो बिना देखे बोल रहे हो कि नहीं होगा। अय्यर भाई, इसमें देखने का क्या है? आजकल कौन मोबाइल रिपेयर करवाता है? मोबाइल बिगड़ा के नया खरीद लेते,
नया ले लो, नया ले लो। अरे जेठालाल, जब रिपेयरिंग करके काम चलता है तो फालतू में खर्चा क्यों करने का? क्यों चाचा जी? हाँ बराबर, ठीक है, तो मैं बागा को अभी दिखा दूंगा और फिर आपको फोन करता हूँ रिपेयर होगा कि नहीं। कितना टाइम लगेगा जेठालाल? कुछ कह नहीं सकते यार भाई, 1-2 दिन भी लग सकता है, 2-3 दिन भी लग सकते हैं। 2-3 दिन? तो जेठालाल, तुम्हारे पास कोई स्पेयर मोबाइल हो तो मेरे को यूज करने के लिए दे दो। नहीं, नहीं दे सकता। क्यों? अरे बबीता जी आइए आइए आइए। ओ बबीता जी आइए आइए। बबीता, तुम यहाँ? हाँ, वो तुम यहाँ आ गए ना, उसके बाद याद आया कि मिक्सर भी बिगड़ गया है, इसके लिए। ओहो, तो फिर आज अय्यर भाई के लिए नारियल की चटनी नहीं बनी होगी। नहीं। आप चिंता मत कीजिए बबीता जी, ये मुझे दे दीजिए, मैं अभी दुकान जा ही रहा हूँ, तो मैं बागा को बता दूंगा, वो रिपेयर कर देगा, और तब तक आपके लिए मैं दूसरा मिक्सर घर पे भेज देता हूँ। ये क्या जेठालाल, मैंने तुमने स्पेयर मोबाइल मांगा था, तुमने मना कर दिया, और बबीता को दूसरा मिक्सर दे रहे हो? उसके पीछे एक कारण है। क्या? बताता हूँ। आपने ये मोबाइल मेरी दुकान से खरीदा? नहीं। अभी 1 मिनट। बबीता जी, आपने ये मिक्सर कहाँ से खरीदा? आपकी दुकान से। इसका मतलब बबीता जी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के कस्टमर है, तो मैं मेरे कस्टमर को तो सर्विस दूंगा ही ना। आप अपना 5-25 रुपए बचाने के लिए मोबाइल दूसरी दुकान से खरीदते हैं और रिपेयरिंग के लिए आप मेरे पास आते हैं, तो मैं बाहर के कस्टमर को सर्विस क्यों दूं? लेकिन जेठा, अभी मैं बाहर का कस्टमर बनकर नहीं, तुम्हारा पड़ोसी बनकर आया हूँ। हाँ ये बराबर है जेठिया, पड़ोसियों को सर्विस देना ये तेरा पहला फर्ज बनता है। थैंक यू चाचा जी। जी बाबूजी। अय्यर भाई, आपका मोबाइल रिपेयर हो गया था, तब तक आप मेरा मोबाइल वापरिए। तुम्हारा मोबाइल? हाँ, आप एक पड़ोसी बन के आए तो मैं भी एक पड़ोसी बन के आपकी मदद करूंगा ना। और एक पड़ोसी तो अपना मोबाइल ही दे सकता है, आपको दूसरा मोबाइल चाहिए तो वो आपको दुकानदार दे सकता है। मतलब जिस दुकान से आपने अपना मोबाइल खरीदा ना, उससे जाके मांगो। अरे भाई यार, तू एक काम कर, तू सीधा जेठिया की दुकान पर पहुंच जा। मोबाइल में छोटी मोटी खराबी होगी ना तो बागा तुझे खड़े खड़े ही रिपेयर करके दे देगा, और अगर ज्यादा वक्त लगने वाला होगा तो मैं बागा को फोन करके बोल दूंगा, वो तुझे एक्स्ट्रा मोबाइल दे देगा, ठीक है? नहीं बाबूजी, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं दूसरा मोबाइल दे रहा हूँ उनको। दया? हाँ, मैं मोबाइल लेकर आती हूँ। हाँ। और बबीता जी, अभी दुकान जाते ही मैं आपके लिए ये दूसरा मिक्सर भी भिजवा दूंगा घर पे। नहीं जेठा जी, आपको मेरे लिए दूसरा मिक्सर भेजने की जरूरत नहीं है, मैं 1-2 दिन अपने हाथ से ही पीस कर अय्यर के लिए चटनी बना दूंगी। वाह वाह बबीता जी, मानना पड़ेगा। हाँ, आप अय्यर भाई के खाने पीने का कितना ध्यान रखते हैं। लीजिए अय्यर भाई। ओह थैंक यू दया भाभी। दया भाभी, आप भी तो जेठा जी का कितना ख्याल रखते हो। लुक एट हिम, कितने फिट लग रहे हो। वो बस आपसे ही प्रेरणा मिलती है बबीता जी, आप भी अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं। तो वही देखते हुए मैंने भी क्या है, वो तीखा तला हुआ मसालेदार खाना बंद ही कर दिया है। वाह, दैट्स रियली नाइस, कीप इट अप जेठा जी। मतलब जेठालाल, अभी तुम मसाला सोडा भी नहीं पियोगे? मजाक कर रहा हूँ। गुड वेरी गुड। हाय दादाजी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए जेठा अंकल, स्पेशली आपके लिए महाराष्ट्राची प्रख्यात कोथिंबीर वडी और झणझणीत स्पाइसी चटनी। अरे वाह सरू, मसालेदार कोथिंबीर वड़ी और स्पाइसी चटनी जेठालाल के लिए। वाह। सो स्वीट ऑफ यू सोनू, बट जेठा जी अभी ये मसालेदार और स्पाइसी चीजें नहीं खा पाएंगे क्योंकि वो अभी डाइट पे है। डाइट पर? That's not fair जेठा अंकल, अभी 5 मिनट पहले तो आपने मुझे बालकनी में कहा कि मेरे लिए कोथिंबीर वड़ी और झणझणीत चटनी लेके आओ, और 5 मिनट में आपने डाइट भी शुरू कर दिया। बापूजी, आप समझे टप्पू के पापा भजिया खाने के लिए क्यों मना कर रहे थे? लेकिन ऐसा कैसा डाइट जिसमें आप भजिया नहीं खा सकते हैं लेकिन कोथिंबीर वड़ी खा सकते हैं? नहीं खा सकते, लेकिन क्या है कि सोनू बेटी ने कोथिंबीर वड़ी इतने प्यार से अपने हाथों से बनाई है, इसलिए। अरे सोनू, तुमने अपने हाथ से कोथिंबीर वड़ी बनाई है तो हम सब लोग खाएंगे, हैं? सिर्फ जेठालाल को जोड़ के। क्यों चाचा जी? हाँ, सोनू बेटी ने बनाया तो खाना ही पड़ेगा ना। आजा ये राजा आजा। चलो आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए प्लेट और चम्मच लेकर आती हूँ। आइए मम्मी। गुड टेस्टी। वेरी नाइस। लीजिए टप्पू के पापा। अरे थोड़ा तो लीजिए। अरे दया भाभी, रहने दीजिए,
मुझे पता है डाइटिंग करना कितना मुश्किल है, और अगर जेठा जी ने अभी तय कर ही लिया कि उन्हें डाइटिंग करना है तो उन्हें करने दीजिए। राइट जेठा जी? बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन मेरा मनोबल एकदम मजबूत है। दया मुझे कितना भी प्रलोभन दे, मैं खाऊंगा ही नहीं। ओह, दैट्स द स्पिरिट, कीप इट अप। अरे दया भाभी, आप क्यों नहीं खा रहे हो? आप भी डाइटिंग कर रहे हो क्या? नहीं, वो टप्पू के पापा नहीं खा रहे तो मुझे भी मन। अरे आप नहीं खाएंगे तो जेठा जी को बहुत बुरा लगेगा, है ना जेठा जी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दया तू क्यों नहीं खा रही है? तू खा 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 तू। हाँ बहू, आजा यहाँ बैठ जा। आइए बैठिए और ये लीजिए सोनू के हाथ का गर्मा गर्म कोथिंबीर वड़ी। बहुत रॉन्ग टाइम पे तुमने डाइटिंग चालू किया है। बहुत ही वाह वाह सोनू बेटा, सच में मस्त कोथिंबीर वड़ी बनी है। क्यों? अरे अय्यर भाई, एक ही कोथिंबीर वड़ी बची है, ले लीजिए ना। अरे नहीं दया भाभी, मेरा तो हो गया, आप लोग लीजिए। अरे अरे बाबूजी, आप लीजिए। अरे नहीं बहू, मुझे बस। अय्यर भाई ले लीजिए ना। अरे रेवा देने, एक ही बची है, मैं खा लूंगा। ले ले। अभी आप लोग इतना बोल रहे तो ले लेता हूँ। गई, आखिरी बची थी वो भी गई। वो चटनी बहुत स्पाइसी थी। हाँ। दया भाभी, थोड़ा पानी मिलेगा? चलो बबीता। यस, ओके, बाय चाचा जी, बाय जेठा जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच सोनू। बाय द वे जेठा जी, मानना पड़ेगा आपका विल पावर ना सुपर। हाँ, इतना मसालेदार कोथिंबीर वड़ी नहीं खाया मतलब नहीं खाया। जेठालाल, आई एम इम्प्रेस्ड। ओके, बाय बाय, बाय बाय। तो मैं भी चलूं? बेटा वो थाली और वाटी में बाद में देने आती है। हाँ, ओके, बाय बाय। बाय। अरे हाँ सुनो बेटा, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? दादाजी सारी रिटन एग्जाम्स खत्म हो गई है, अब ओरल एग्जाम्स बाकी है। परसों मेरी संगीत की एग्जाम है, बस उसी की तैयारी चल रही है। अरे वाह। अरे वाह बेटा, संगीत की परीक्षा। तो मैं चलूं? मुझे बाकी सबके घर पे भी कोथिंबीर वड़ी देने जाना है। बाय बाय। ओके, थैंक यू बेटा। बाय। सच में भिड़े भाई और भिड़े बहन कितने नसीब वाले हैं कि उनकी सोनू जैसी बेटी है। बिल्कुल, अरे कितनी संस्कारी, समझदार, विनम्र, ऊपर से पढ़ाई में, खेल कूद में, गाना गाने में और रसोई बनाने में भी नंबर 1 है। एकदम सही कहा जेठिया तूने। सोनू जैसी होनहार बेटी हो तो माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। कितना अच्छा होता जो हमारे घर में भी एक बेटी होती। बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे बाबूजी, टप्पू के पापा मिक्सर भूल गए, मैं उनको देकर आती हूँ। हाँ, जा। टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा, अरे आप बबीता जी का मिक्सर लेना तो भूल ही गए। अरे हाँ, थैंक यू। ला ला ला। हाँ, कैच। अरे क्या कर रही है? क्यों कैप्टन, डर गए? एक कैच भी नहीं कर सकते? डर गए वाली, ये मिक्सर से कोई कैच कैच थोड़ी खेलता है। पता है मैं तो मजाक कर रही थी। चला बिला। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वेड़ा वाला पोपटला है को ये स्वादिष्ट वड़ी कभी खाई नहीं जिंदगी में। भिड़े सुनो, शिविंग में क्या कोथिंबीर वड़ी देने गए थे? हाँ, किसके घर पे? पोपटलाल कोथिंबीर वड़ी खाने के लिए वही बाकी था। अरे बाकी तो मैं भी हूँ भाई। सोनी बेटा, एक बार फिर से थैंक यू। क्या कोथिंबीर वड़ी बनाई थी, अब तक मुंह में टेस्ट बसा हुआ है बेटा। थैंक यू आदि अंकल। अरे पोपटलाल तो बोल रहा था कि उसने जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट कोथिंबीर वड़ी खाई नहीं है। भाई पोपटलाल की बात से मैं भी सहमत हूँ, और सिर्फ कोथिंबीर वड़ी ही नहीं, ऐसी झनझनी चटनी भी आज तक मैंने नहीं कभी खाई। हाँ, सोडी तो उंगलियां चटते रह गया। उसने कोथिंबीर वड़ी के साथ चटनी नहीं, चटनी के साथ कोथिंबीर वड़ी खाई है। भाई बनी इतनी कमाल है। जेठालाल तुम तो बताओ, तुम्हें कैसी लगी कोथिंबीर वड़ी?
हाँ जेठा भाई, सबसे पहले तो आप ही ने मंगाई थी, आपने तो पूरी प्लेट भर के खाई होगी ना। नहीं हाथी अंकल, जेठा अंकल ने तो कोथिंबीर वड़ी खाई ही नहीं। जेठा भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप तो खाने के इतने शौकीन हैं और आपने कोथिंबीर वड़ी नहीं खाई? अरे खाने को ही नहीं मिली हाथी भाई। क्या मतलब? वो अय्यर भाई आए थे अभी मेरे घर पे, तो वही खा गए सब। अय्यर? नहीं बाबा, जेठा अंकल मजाक कर रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने तीखा और मसालेदार खाना छोड़ दिया है, वो डाइटिंग पे है। क्यों जेठा भाई, अचानक डाइटिंग करने की क्या जरूरत पड़ी? किस्मत। नहीं, अच्छा है। मैं भी कई बार सोचता हूँ डाइटिंग करने का, लेकिन कर ही नहीं पाता हूँ। वाह, छान आहे, हा? मग डाएट किती दिवस? बघा आता, दुकान पहुंचने तक तो है ही। क्या? दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। चलिए हाथी भाई। हाँ चलिए। हाथी भाई, जी जेठा भाई। आप कहाँ जा रहे हैं? एक पेशेंट को देखने जा रहा हूँ, बहुत सीरियस है। ओहो, तो मैं आपको फटाफट स्कूटर पे छोड़ता हूँ, चलिए। अरे नहीं, मतलब सिर्फ स्वभाव से सीरियस है। टाइम पे नहीं पहुंचा तो भड़क जाएगा। चलिए। चलो जेठा, मैं भी निकलता हूँ, मुझे दोबारा वड़ी खानी है। हैं? चल। बाय। हाथी भाई, हाँ जेठा भाई। कहीं छोड़ दूं आपको? नहीं, मुझे यहीं पास में ही जाना है। अच्छा, ओके, चलिए। ओके। बापूजी दे दिया मिक्सर। बापूजी, हाँ? क्या हुआ बापूजी? किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, जेठिया की माँ याद आ गई। वो भी हमेशा कहती थी कि बेटियां तो खुशियों के खजाने की चाबी होती है। सच कहते थे सासू माँ, बेटी खुशियाँ साथ लेकर आती है। हाँ, सोच बहू, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तो बहू के रूप में बेटी मिल गई। और मुझे भी आपके रूप में माता और पिता दोनों मिल गए हैं। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, राज दुलारी होती हैं, किलकारियों की क्यारी होती हैं, सपनों की फुलवारी होती हैं। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, और प्यारी और संस्कारी सोनू को देख के दया भाभी के मन में भी इच्छा जगी कि काश उनके भी एक बेटी होती। और सुबह ही सुबह शगुन भी बड़े अच्छे हुए। अब आपकी इच्छा को ईश्वर किस रूप में आपको सौंप दे पता नहीं चलता। अब देखना यह है कि दया भाभी की जिंदगी में आगे ये इच्छा क्या मोड़ लेके आती है, क्या होता है। जानने के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.